हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल प्रोजेक्ट बाय ऑनलाइन। सो आज का जो टॉपिक है वो क्लास 11 चैप्टर नंबर 2 बिजनेस स्टडीज़ के बारे में है, जिसमें हम डेफिनेशन के बारे में पढ़ेंगे, पार्टनरशिप की कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में पढ़ेंगे, कितने टाइप्स की पार्टनरशिप होती है वो पढ़ेंगे, और कौन कौन से पार्टनर्स होते हैं जो हमारे बिजनेस एंटरप्राइज में इन्वॉल्व होते हैं। तो ये सारी चीज़ें आज के लेक्चर में हमारी कवर होगी। सो लेट्स स्टार्ट विद आवर लेक्चर। सो फर्स्ट टॉपिक हमारा जो है डेफिनेशन ऑफ पार्टनरशिप ऑर्गेनाइजेशन। पार्टनरशिप ऑर्गेनाइजेशन होता क्या है, उसका मीनिंग क्या है, उसका डेफिनेशन क्या है, वो चीज़ हम लोग कवर करेंगे। तो meaning of partnership: a partnership is a type of business organization where two or more persons come together to carry on a business and share its profit and loss according to an agreed ratio. So what is a partnership? partnership क्या होता है, दो या दो से ज़्यादा लोग इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है, और जब वो इन्वॉल्व हो रहे हैं तो कैपिटल लेकर आ रहे हैं, कुछ ना कुछ पैसा इन्वेस्ट करने के लिए, ठीक है, और अपने बिजनेस को कैरी ऑन करने के लिए वो शुरू करते हैं, बिजनेस को शुरू करते हैं ताकि जितने भी प्रॉफिट और लॉस उनको इन फ्यूचर होता है तो वो अग्रीड रेशियो में होता है। लेट्स टेक एन एग्जांपल। लाइक राम है और शिवम है, ये दोनों बहुत अच्छे फ्रेंड्स हैं, ठीक है, और इन्होंने सोचा कि हमें ना एक बिजनेस सेटअप करना है। अब अगर बिजनेस सेटअप करना है तो इनको कैपिटल भी लेकर आना पड़ेगा, बिजनेस सेटअप करना है, मान लेते हैं कुछ भी, कोई भी बिजनेस हम मान लेते हैं, ठीक है, कैपिटल लेकर आए ये लोग, ठीक है, सपोज ये राम जो है वो 5 लाख लेकर आया और ये भी शिवम भी 5 लाख लेकर आया, ठीक है। तो जब ये 5 लाख कैपिटल लेकर आए तो इन्होंने कहा कि हमारे पास 10 लाख का कैपिटल हो गया है, अब हम लोग अपना बिजनेस शुरू कर सकते हैं जो हमारे को शुरू करना है। बिजनेस शुरू हुआ। अब बिजनेस जब शुरू हुआ तो उन्होंने डिसाइड करा कि जितना भी प्रॉफिट होगा और लॉस होगा कोई एक प्री डिटरमाइंड रेशियो में बटेगा। ये नहीं होगा कि कहते हैं कि इसका प्रॉफिट इतना है तो इसका इतना होगा, मतलब इक्वल रेशियो होना चाहिए जिस वजह से कॉन्फ्लिक्ट्स ना हो, ठीक है। इक्वल रेशियो फॉर व्हाट, डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए प्रॉफिट और लॉस को, ठीक है। इट इज गवर्न बाय द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। कौन से एक्ट के थ्रू ये हमारा पार्टनरशिप ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म हुआ है? इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। ओके, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 4, हमारे इंडियन पार्टनरशिप एक्ट के अंदर सेक्शन 4 क्या कहता है पार्टनरशिप के बारे में, कि पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन पर्सन। ये रिलेशन होता है दो या दो से ज्यादा लोगों के बीच में, जिसमें वो अग्री करते हैं क्या करने के लिए, प्रॉफिट्स को और लॉसेस को शेयर करने के लिए एक बिजनेस के, जो भी एक पर्टिकुलर पर्सन कर रहा है या पूरी टीम मिलके फॉर्म कर रही है और वो आगे बढ़ा रही है अपने बिजनेस को। होप सो आपको क्लियर हुआ होगा कि पार्टनरशिप ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या होता है। लेट्स मूव ऑन टू दी फीचर्स। फीचर्स क्या होते हैं? जैसे कि मैंने आपको बताया, इसमें पार्टनरशिप जब फॉर्म होता है तो एक अग्रीमेंट की जरूरत होती है, और उस अग्रीमेंट का नाम जो है वो ये है, पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप डीड के अंदर सारे जितने भी इसमें पार्टनरशिप डीड जो होता है वो ओरल भी हो सकता है और रिटन भी हो सकता है पार्टनर्स के अमंग, बट ज़्यादा जो होता है ना, पहले से ही आपको बोला जाता है मोस्टली कि जो पार्टनरशिप डीड है, जो अग्रीमेंट होना चाहिए वो रिटर्न बेसिस पे होना चाहिए। रीज़न बिहाइंड फॉर दिस थिंग इज कि अगर पार्टनरशिप ओरल बेसिस पे होगा तो कहीं ना कहीं एक इंसान जो है वो भूल जाएगा, ह्यूमन नेचर है, ठीक है। वही अगर रिटन अग्रीमेंट में होगा तो रिटन अग्रीमेंट में सारी डिटेल्स लिखी होंगी पार्टनर्स के बारे में, कि उन्होंने क्या क्या चीज़ें मानी हैं, क्या क्या राइट्स उन्होंने सोचा है, क्या क्या किस रेशियो में उन्होंने अपने प्रॉफिट और लॉस को डिवाइड करने का सोचा है, कितना कैपिटल इन्वेस्ट करा, तो ये सारी चीज़ें पार्टनरशिप डीड में ऑलरेडी मेंशन होंगी। एंड इट इज़ अ रिटन अग्रीमेंट। रिटन और ओरल भी होता है, बट मोस्टली प्रिस्क्राइब करा जाता है कि रिटन अग्रीमेंट हो, ताकि जितने भी कॉन्फ्लिक्ट्स वगैरह अराइज हो रहे हो वो खत्म हो सके, ठीक है। नेक्स्ट, मिनिमम एंड मैक्सिमम मेंबर्स। मिनिमम और मैक्सिमम नंबर्स कितने हो सकते हैं? मेंबर जो हैं, एक पर्टिकुलर मिनिमम पर्सन कितना हो सकता है एक पार्टनरशिप में? तो 2 पर्सन हो सकते हैं,
और मैक्सिमम मेंबर जो है वो 50% तक हो सकते हैं। ठीक है, होप सो क्लियर हुआ। नेक्स्ट, म्यूचुअल एजेंसी, एवरी पर्सन इज एन एजेंट एंड ऑल्सो अ प्रिंसिपल। एक पर्सन जो है, जो भी आपके बिजनेस में जैसे पार्टनरशिप जो है उसमें जितने भी पार्टनर्स हैं, तो हर पार्टनर जो है वो एजेंट का काम भी कर रहा है और प्रिंसिपल का काम भी कर रहा है। एक पर्सन जो है वो सारे पार्टनर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी को बाइंड आउट कर सकता है, ठीक है, उसके बाकियों के एक्शंस की हेल्प से। नेक्स्ट, प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग। मैंने जैसे कि आपको बताया कि पार्टनर्स जो होते हैं वो अपना प्रॉफिट और लॉस शेयर करते हैं प्री डिटरमाइंड रेशियो में, जो ऑलरेडी उनको पहले से ही डिसाइडेड होता है। ठीक है, अनलिमिटेड लायबिलिटी, जैसे कि हमने बताया कि अनलिमिटेड लायबिलिटी का मतलब लास्ट टाइम मैंने बताया था कि ये होता है कि एक पर्सन जो है, बिजनेसमैन जो है, वो अपने डेट्स को पे ऑफ करने के लिए पर्सनल प्रॉपर्टी का, पर्सनल एसेट्स का यूज कर सकता है। तो द लायबिलिटी ऑफ ईच पार्टनर इज अनलिमिटेड। पार्टनरशिप में हर पर्सन की लायबिलिटी जो होती है वो अनलिमिटेड होती है। रादर कुछ केसेस होते हैं, एक्सेप्शनल केसेस होते हैं, इसमें मतलब है पर्सनल एसेट्स का यूज करा जा सकता है क्या करने के लिए, पे ऑफ करने के लिए डेट्स को, जितने भी उनके कर्जा है वो सब चीजों को पे ऑफ करने के लिए अनलिमिटेड लायबिलिटी का यूज करा जाता है। ठीक है, जॉइंट ओनरशिप एंड मैनेजमेंट, जितने भी पार्टनर्स हैं वो बिजनेस को ज्वाइंट करके रखते हैं और मैनेजमेंट एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है, जॉइंटली ओन द बिजनेस एंड पार्टिसिपेट इन दी मैनेजमेंट, मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट करने का काम भी पार्टनर्स का होता है। तो अभी हमने क्या पढ़ा, फीचर्स पढ़े, जिसमें हमने पढ़ा कि एक अग्रीमेंट के बेसिस पे फॉर्मेशन होता है और अग्रीमेंट का नाम क्या है, पार्टनरशिप डीड। ठीक है, हमने पढ़ा कि मिनिमम और मैक्सिमम मेंबर्स कितने होने चाहिए एक पार्टनरशिप के अंदर, तो मिनिमम मेंबर्स होते हैं 2 और मैक्सिमम कितने होते हैं 50। ठीक है, म्यूचुअल एजेंसी, एक पर्सन, एक पार्टनर जो है वो 2 रोल्स निभा रहा है, एक एजेंट का भी रोल निभा रहा है और एक प्रिंसिपल का रोल भी निभा रहा है। सेकंड, प्रॉफिट और लॉस को शेयर करना। ठीक है, हमने वो पढ़ा कि प्री डिटरमाइंड रेशियो के अंदर ही प्रॉफिट और लॉस को पार्टनर्स के बीच में शेयर आउट किया जाता है। अनलिमिटेड लायबिलिटी है, जैसे कि बताया। जॉइंट ओनरशिप है, हर पार्टनर जो है वो बिजनेस को जॉइंट करके रखता है, कोई भी ऐसा सिचुएशंस नहीं आते, एंड पार्टिसिपेट करता है मैनेजमेंट के अंदर। ठीक है, सो मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक, तो है पार्टनरशिप कितने टाइप्स की होती है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे जनरल पार्टनरशिप के बारे में, जनरल अनलिमिटेड पार्टनरशिप। जनरल पार्टनरशिप क्या होता है, द लायबिलिटी ऑफ पार्टनर्स इन दिस टाइप ऑफ पार्टनरशिप इज अनलिमिटेड। जनरल पार्टनरशिप के अंदर जो लायबिलिटी होती है वो अनलिमिटेड होती है पार्टनर्स की, वेयर एज इन लिमिटेड पार्टनरशिप क्या होता है, 2 टाइप के पार्टनर्स होते हैं, एक होता है जनरल, एक होता है स्पेशल। जो जनरल पार्टनर होता है उसकी लायबिलिटी अनलिमिटेड है, वेयर एज जो स्पेशल पार्टनर होता है उसकी लायबिलिटी लिमिटेड होती है। ठीक है, अभी हमने क्या पढ़ा, जनरल पार्टनरशिप कौन सी है, जिसमें जितने भी पार्टनर्स इन्वॉल्व होते हैं उनकी जो लायबिलिटी होती है वो अनलिमिटेड है। ठीक है, और जो लिमिटेड पार्टनरशिप है इसमें हमारे 2 आते हैं, वेयर कैन बी राइट लाइक ओवर है। ओके, लिमिटेड में हमारे 2 आते हैं, एक आता है स्पेशल, वेट, जनरल क्लियर हो गया। अब हम जरा लिमिटेड की बात कर लेते हैं। लिमिटेड में आपके 2 आते हैं, एक आता है जनरल और एक आता है स्पेशल। जो जनरल होती है उसकी लायबिलिटी क्या होती है, अनलिमिटेड होती है, और जो स्पेशल होती है उसकी लायबिलिटी कैसी होती है, लिमिटेड होती है। ठीक है, पार्टनर, अब नेक्स्ट अगर मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक इज पार्टनरशिप एट विल। इसका मतलब क्या है कि ये जो पार्टनरशिप है ये कोई फिक्स्ड पीरियड के लिए नहीं बनाई जाती। ठीक है, ये कभी भी बंद हो सकती है, कभी भी कहते ना कोई पर्टिकुलर टास्क इन्होंने कंप्लीट किया एंड आफ्टर दैट फिनिश हो गया। ठीक है, नो नॉट फिक्स्ड पीरियड, कोई भी फिक्स्ड पीरियड नहीं होती, कभी भी डिसॉल्व हो सकती है, बंद हो सकती है।
पर्टिकुलर पार्टनरशिप क्या होती है, ये कंपलसरी पार्टनरशिप की तरह काम करती है। कैसे कि इसमें पर्टिकुलर टास्क को कंप्लीट करने के लिए ही पार्टनरशिप बनाई जाती है। सपोज अगर अगर एग्जांपल लूँ मैं, तो पार्टनरशिप बनाई गई, पार्टनर्स हैं, ठीक है, पार्टनरशिप ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म हुआ और उसके अंदर उन्होंने सोचा कि हमारे को जो पार्टनरशिप मतलब जो हमें काम करना है वो ये है कि हम सारी डिटेल्स मैनेज कर लेते हैं, सारी जितनी भी डिटेल्स हैं हमारी ऑर्गेनाइजेशन की सारी अब जब वो काम पूरा हो जाएगा तो ये पर्टिकुलर पार्टनरशिप जो है वो बंद हो जाएगी स्पेसिफिक टास्क को कंप्लीट करके, और जब टास्क खत्म हो जाता है तब ये बंद हो जाती है। ठीक है, होपफुली आपको क्लियर हुआ हो। नेक्स्ट मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक इज मेरिट्स ऑफ पार्टनरशिप। अभी हमने टाइप्स पढ़े पार्टनरशिप के बारे में, जिसमें हमने पढ़ा क्या, जनरल पार्टनरशिप, लिमिटेड पार्टनरशिप, पार्टनरशिप एट विल एंड पार्टनरशिप एट पर्टिकुलर पार्टनरशिप जिसे कह सकते हैं। ठीक है, अब मेरिट्स के बारे में बात करते हैं। इजीली फॉर्म हो जाता है। ठीक है, सबसे मेन एडवांटेज जो है वो ये है कि फॉर्मेशन इसका ईजी है थ्रू एन अग्रीमेंट, जिसे हम अग्रीमेंट का नाम क्या देते हैं, पार्टनरशिप डीड। ठीक है, ज्यादा कैपिटल अवेलेबल होती है। अगर मैं मानती हूँ सपोज दो पार्टनर्स हैं आर और एस, ठीक है, ये जो दो पार्टनर्स हैं पर पर्सन ये कैपिटल लेकर आए हैं 5 लाख का, तो अगर इसमें कैपिटल ज्यादा अवेलेबल है और वहीं अगर एक और पार्टनर एडमिट हो जाता है इसमें क्यू नाम का, वो भी 5 लाख का लेकर आ रहा है, तो कैपिटल्स जो हैं वो हमारी ज्यादा होती है, इसमें ज्यादा अवेलेबल होती है। बैलेंस डिसीजन मेकिंग बहुत इजी तरीके से होता है। ऐसा नहीं है कि कहते हैं कि किसी की बात नहीं सुनी जाती, सबकी बात सुनी जाती है, सबको अपॉर्चुनिटी मिलती है, इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलता है। रिस्क शेयर करना सबसे अच्छी चीज़, जितने ये होता है ना, सोल प्रोप्राइटरशिप में क्या पढ़ा था कि जो रिस्क है या फिर प्रॉफिट है वो सारा ही एक पर्टिकुलर पर्सन, इंडिविजुअल पर्सन ही कर रहा था, बट यहाँ पे सब लोग मिल बांट कर ही क्या करेंगे, रिस्क को भी शेयर करेंगे। फ्लेक्सिबिलिटी इन ऑपरेशंस जितना भी मैनेजमेंट एक्टिविटीज है फ्लेक्सिबल तरीके से काम करता है। ठीक है, इफ अगर मैं बात करूं डीमेरिट्स की, पार्टनरशिप की डीमेरिट्स क्या होती हैं, अभी तो एडवांटेज पड़ा कि इजीली फॉर्म हो जाता है, कैपिटल ज़्यादा अवेलेबल होती है, डिसीजन मेकिंग अच्छे से हो जाती है, फ्लेक्सिबिलिटी होती है, ठीक है, रिस्क वो शेयर करता है, बट अब इसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं। तो क्या है, अनलिमिटेड लायबिलिटी। ठीक है, अनलिमिटेड लायबिलिटी। अब एक पर्टिकुलर इंसान मतलब पार्टनर, जितने भी पार्टनर्स हैं, अगर वो सिर्फ आप वो क्या करते रहेंगे कि अपनी पर्सनल प्रॉपर्टीज़ का यूज़ करते रहेंगे डेट्स को पे ऑफ करने के लिए, तो क्या होगा, उनका पर्सनल एसेट्स एक पॉइंट पर आके ख़त्म हो जाएगा ना। तो वही चीज़ अनलिमिटेड लायबिलिटी उनका एक डिसएडवांटेज है। कंटिन्यूटी की कमी, ठीक है, बंद हो सकता है कभी भी कुछ भी रीजंस के बेसिस पे। कॉन्फ्लिक्ट्स के रिस्क जो है वो बढ़ जाता है। अगर एक पार्टनर की नहीं सुनी तो दूसरा पार्टनर झगड़ने लगेगा, दूसरे की नहीं सुनी तो तीसरा झगड़ने लगेगा, मतलब लड़ाई होने के जो कॉन्फ्लिक्ट्स होने के चांसेस है वो ज़्यादा होते हैं। कैपिटल लिमिटेड कैसे होती है, ठीक है, लाइक आर है और एस है या पी है या क्यू है, मान लेते हैं आर एस बहुत हो गया, पी क्यू ले लेते हैं। ठीक है, सपोज पी और क्यू है, ठीक है, पी और क्यू ने क्या किया, इन्होंने कैपिटल इन्वेस्ट करा 2 लाख ईच, तो 2 लाख मतलब 4 लाख से बिजनेस तो नहीं खुलने वाला है ना। तो वही चीज होती है कि लिमिटेड लायबिलिटी है। हार्मनी मतलब शांति जो होता है ना, आप अच्छे से काम कर रहे हो अपने बिजनेस में, अपने पार्टनर्स के साथ अच्छे से रह रहे हो, अच्छे से मतलब बात कर रहे हो, बट वो चीज़ नहीं होती पार्टनरशिप में। ठीक है, होप सो आपको क्लियर हुआ हो। अब बात करते हैं लास्ट टॉपिक जो हमारा है इस लेक्चर का, टाइप्स ऑफ पार्टनर्स। हमारे कितने टाइप्स के होते हैं पार्टनर्स, हमें ये पढ़ना है। पार्टनर्स इन पार्टनरशिप फर्म डिफरेंट कैसे होते हैं, हमें ये चीज़ भी चेक करनी है। तो किस चीज़ के बेसिस पे डिफरेंट होते हैं, उनके रोल्स के बेसिस पे, लायबिलिटी के बेसिस पे, पार्टिसिपेशन के बेसिस पे, शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस के बेसिस पे। ठीक है, ये हमारे कुछ नेचर है जिनके बेसिस पे हमारे पार्टनर्स जो हैं वो एक दूसरे से डिफरेंट हैं। कैसे, सबसे पहला आपका पार्टनर आता है एक्टिव पार्टनर। एक्टिव पार्टनर क्या होता है, एक्टिव पार्टनर वो पर्सन है जो डेली जितनी भी एक्टिविटीज है मैनेजमेंट की उसमें पार्टिसिपेट कर रहा है।
टेक्स एक्टिव पार्ट इन द डे टू डे मैनेजमेंट ऑफ द बिजनेस। ठीक है, कैपिटल भी कंट्रीब्यूट कर रहा है, टाइम को भी कंट्रीब्यूट कर रहा है एंड एफर्ट्स को भी कंट्रीब्यूट कर रहा है। प्रॉफिट और लॉस का जो शेयर है वो भी उसमें शेयर का हिस्सा बन रहा है एंड इसे हम वर्किंग पार्टनर भी कहते हैं। ठीक है, हमने क्या क्या क्वालिटी पढ़ी एक्टिव पार्टनर की, कि ये पार्टिसिपेट करता है मैनेजमेंट में बिजनेस के। ठीक है, कैपिटल को कंट्रीब्यूट कर रहा है, टाइम और एफर्ट्स को भी कंट्रीब्यूट कर रहा है, शेयर कर रहा है क्या, प्रॉफिट और लॉस को भी शेयर कर रहा है बिजनेस के, और इसको हम वर्किंग पार्टनर भी कहते हैं। ठीक है, मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक है स्लीपिंग पार्टनर। स्लीपिंग पार्टनर कौन सा होता है? इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज, इसे डॉर्मेंट पार्टनर भी कहते हैं। ये कैपिटल तो इन्वेस्ट करता है फर्म में बट पार्टिसिपेट नहीं करता बिजनेस ऑपरेशंस में या बिजनेस एक्टिविटीज में। ठीक है, प्रॉफिट और लॉस को शेयर करता है दूसरों की तरह। लाइबिलिटीज की कैसी होती है? अनलिमिटेड होती है। क्लियर हुआ दोनों का? अब नेक्स्ट अगर बात करें नॉमिनल पार्टनर की, नॉमिनल पार्टनर क्या होता है? इसमें एग्जांपल लेते हैं एक्टिव पार्टनर का। ठीक है, एग्जांपल लाइक सुरेश है और रमेश है। ठीक है, सुरेश क्या कर रहा है, बिजनेस में जितना भी पार्टनरशिप का बिजनेस है उनका, उसमें एक्टिवली जितना भी पार्ट मतलब जितने भी मैनेजमेंट के डेली ऑपरेशंस होते हैं ना उसमें पार्टिसिपेट कर रहा है। तो सुरेश क्या हो गया? एक्टिव पार्टनर। ठीक है, क्लियर हो गया? नॉमिनल पार्टनर की बात करते हैं। lends their name to the firm but does not contribute capital, does not share profit and even does not participate in the management। कैसे, क्या है? नॉमिनल पार्टनर में होता है ना कि जैसे सपोज एक अच्छा खासा रेप्यूटेड फर्म है, उसका नाम से ही मतलब उसके नेम से, उसके गुडविल के नाम मतलब जो भी उसका सपोज रेपुटेशन अच्छा खासा बना हुआ है, ठीक है, उसके नेम की हेल्प से उसका जो पार्टनरशिप फर्म है वो चल रहा है, बट ये कैपिटल को कंट्रीब्यूट नहीं करता, प्रॉफिट में भी शेयर नहीं करता एंड ना तो ये पार्टिसिपेट करता मैनेजमेंट एक्टिविटीज में। मे बी अ वेल नोन पर्सन, जिसका जो एक वेल नोन इंसान हो सकता है जिसके नेम से क्या हो सके, रेपुटेशन दे रहा है वो अच्छी खासी हमारी फर्म को। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम पढ़ें तो पार्टनरशिप ऑफ प्रॉफिट ओनली, ये सिर्फ प्रॉफिट्स में ही पार्टिसिपेट करता है, ये अपने प्रॉफिट को शेयर करता है, सिर्फ लॉसेस को शेयर नहीं करता, पार्टिसिपेट नहीं करता है मैनेजमेंट। ठीक है, नेक्स्ट अगर पढ़ें, नेक्स्ट कौन सा है? माइनर पार्टनर। माइनर पार्टनर कौन होता है? जो 18 साल की एज से कम है, जो 18 साल का हुआ नहीं है, उससे उस एज से कम है, उसे हम माइनर पार्टनर कहते हैं। ये फुल टाइम पार्टनर नहीं होता बट इसको एडमिट करा जाता है एग्जिस्टिंग फर्म के बेनिफिट्स के लिए। ठीक है, ही शेयर प्रॉफिट, ये प्रॉफिट और लॉस को शेयर करता है, प्रॉफिट को शेयर करता है, लॉस को शेयर नहीं करता। माय मिस्टेक। हिज लाइबिलिटी इज लिमिटेड, इसकी लाइबिलिटी कैसी है? लिमिटेड होती है, अनलिमिटेड नहीं है। क्यों? क्योंकि इसके पास कोई अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी थोड़ी है जो इसको डेट्स पे ऑफ करने के लिए यूज कर सके। टू हिज शेयर इन द फर्म, जितना भी उसका शेयर है फर्म के अंदर, जितना उसने कुछ भी कंट्रीब्यूट करा है उसके बेसिस पे ही उसकी लाइबिलिटी लिमिटेड होती है। व्हेन ही बिकम्स मेजर, जब वो 18 साल का हो जाता है या 18 साल की एज से अबव हो जाता है, तब उसके पास अपॉर्चुनिटी या ऑप्शन होता है कि वो फुल टाइम पार्टनर बनना चाहता है या नहीं, उसके ऊपर होता है, इट्स हिज ओपिनियन। ठीक है, माइनर पार्टनर क्लियर हुआ? जैसे सपोज एक फादर का पार्टनरशिप फॉर्म है, ठीक है, बिजनेस फॉर्म है, क्या हुआ, उसके बेटे ने जो 18 साल का एज का नहीं है, 15 या 16 साल का है, उसने बिजनेस में पार्टिसिपेट करने का पॉइंट रखा, तो वो माइनर पार्टनर की तरह काउंट किया जाएगा। ठीक है, पार्टनर बाय एस्टपल और होल्डिंग आउट, अ पर्सन हु इज नॉट अ पार्टनर, ये एक पर्सन जो पार्टनर नहीं होता है बट वो बिहेव करता है कि बाकी लोग उसको समझे कि वो पार्टनर है, तो वो होल्डिंग आउट पार्टनर की तरह कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक पे हम बढ़े तो हमारा है सीक्रेट पार्टनर। सीक्रेट पार्टनर क्या होता है? ये रियल पार्टनर होता है बट पब्लिक को उसे नहीं जानती। ठीक है, बट ये एक्टिवली पार्टिसिपेट करता है सारे बिजनेस एक्टिविटी में, सीक्रेटली करता है, बट एक्टिवली तो करता है बट सीक्रेटली भी करता है।
प्रॉफिट और लॉस को भी शेयर करता है, और इसकी लायबिलिटी कैसी होती है, अनलिमिटेड होती है। ठीक है, नेक्स्ट है आउटगोइंग पार्टनर। ये वो पार्टनर होता है जो पार्टनरशिप को छोड़ रहा होता है, पार्टनरशिप फॉर्म को बाकी लोगों के, बाकी जितने भी पार्टनर्स हैं उनके कंसेंट के साथ। रिटायर्ड पार्टनर कौन सा होता है, जो पार्टनर रिटायर हो जाता है फॉर्म से बाय द अग्रीमेंट, एक अग्रीमेंट के बेसिस पे। ठीक है, होप सो आपको क्लियर हुआ हो। हमने बहुत कुछ कवर करा इसके अंदर, हमने कवर करा मीनिंग ऑफ पार्टनरशिप, पार्टनरशिप की मेन डेफिनेशन क्या है, कौन से एक्ट में इसको पास करा गया था 1932 इंडियन पार्टनरशिप एक्ट में। सेक्शन 4 के हिसाब से इंडियन पार्टनरशिप एक्ट जो है उसके हिसाब से पार्टनरशिप क्या होता है, हमने ये भी पढ़ा। फिर हमने पढ़ा फीचर्स, कि उसके फीचर्स क्या होते हैं। फिर हमने थोड़े टाइप्स के बारे में पढ़ा कि पार्टनरशिप कितने टाइप्स की होती है, मेरिट्स के बारे में पढ़ा, डीमेरिट्स के बारे में पढ़ा, एंड लास्टली हमने टाइप्स ऑफ पार्टनर्स के बारे में पढ़ा, जैसे एक्टिव पार्टनर होते हैं। ठीक है, कौन कौन से पार्टनर के बारे में पढ़ा हमने, एक्टिव पार्टनर के बारे में पढ़ा, स्लीपिंग पार्टनर के बारे में पढ़ा, माइनर पार्टनर के बारे में पढ़ा, और एस्टोपल जो होता है, एस्टोपल या फिर होल्डिंग आउट पार्टनर। ठीक है, सीक्रेट, आउटगोइंग, रिटायर्ड, मोस्टली हमने बहुत सारी चीज़ें कवर कर ली इस लेक्चर में। सो थैंक यू फॉर दिस।